हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ पोर्टर पैक एंड मूवर्स की सर्विस की, और ये एग्जैक्टली जेन्युइन होनी होगी। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, हम लोग कैसे पैकिंग किया कैसे नहीं, वो सारा मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। हम लोग बेंगलोर से दिल्ली के लिए पैक एंड मूवर्स इनका बुक किया था, और जो हमारा प्राइस हुआ, जो हमारा ड्यूरेशन लगा, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग साथ में बने रहें। मैं अपनी डिटेल्स पैकिंग की, इनका पैकिंग का तरीका, इनका जो भी इनका रूल्स रेगुलेशंस वो सब थे, मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़े से अपने बॉक्सेस संभाल के रखे हुए थे, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम अपनी शिफ्टिंग करवाई थी ना, तो क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी ख़राब हो गई थी। तो जैसे ओरिजिनल बॉक्सेस अपने पास रहते हैं, कुछ चीज़ों के ना जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रिंटर था मेरा जिसमें हमारा थर्मोकॉल वगैरह सब लगा आता है, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ओरिजिनल पैकेजिंग ये लोग भी कर देते हैं, बट जो ओरिजिनल पैकेज होता है वो अच्छा रहता है। जैसे ये वॉशिंग मशीन का लोअर पार्ट था, तो ये बहुत सही रहता है अगर आप लोग इसको संभाल के रखते हो तो। अदरवाइज़ तो वो लोग अपना रैपिंग वगैरह वो सब कर देते हैं। तो ये हमारा सामान है, जैसे अलमीराज है, टीवी है, और ये सारे सामान थे, तो इनकी पैकेजिंग हमें थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ी। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको पैकिंग में इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं हम लोग, तो हमेशा याद रखो कि पहले आप अपने प्री वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लो, ताकि आप एक बोल सकोगे ना अभी हमारा सामान सब कुछ वर्किंग था। और कई बार क्या होता है, ये लोग ना उठा उठा के पटकते हैं, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और उसके बाद आप क्लेम भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता। तो आजकल भाई एविडेंस का मतलब यूट्यूब वीडियो, या फिर आप अपने फ़ोन में भी MP4 बना के रख सकते हो। तो मैंने इसी पर्पज़ से इसको रिकॉर्ड किया है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी है घर में जो मैं यहाँ पे हमारी पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब कुछ छोटा मोटा सामान बाकी है। और इनकी पैकिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनका पैकिंग करने का तरीका बहुत घटिया था। क्यों घटिया था मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पोर्टर ने जो हमारी पैकिंग करी है, आधा अधूरा ये सब सामान इधर रखा हुआ है। जो हम लोगों को लगा था कि इन्होंने मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट किया था कि 2 o'clock तक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इन लोगों ने सुबह 7 बजे आके रात के 11 बजा दिए थे, और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट हमारी 5 o'clock की फ़्लाइट थी। तो हमारे रेस्ट की तो बैंड बज चुकी थी, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब पैकिंग में हेर फेर करी। मीन्स कि हमने 40 कंटेनर्स बुक करे थे, बट इनके यूज़ हुए थे 20। लेकिन ये लोग इतने स्कीमी हैं कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी दोबारा, मतलब आपको पूरा आपका वो पैकिंग वाला सीन जो होता है ना आइटम, वो करवा देते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दिल्ली, और ये इनके बंदे थे जो लोडिंग कराने के लिए मान नहीं रहे थे। ये लोग, एक भी बंदा रेडी नहीं हो रहा था कि आपका सामान ज़्यादा है, हमें पैसे अभी के अभी चाहिए। और आप देख सकते हो कैसे पैकिंग आई है, मतलब लिटरली आप किसी भी सामान को किसी बिना एफर्ट के ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज़ें ऐसे ही ओपन आई थी, और ये चीज़ें आधी फटी हुई आई हैं, आधी टूटी हुई आई हैं। हमने पहले भी पैकिंग मूवर सर्विस यूज़ करी है, बट पोर्टर हमारा सबसे वर्स्ट डिसीज़न था बुक करने का। इन लोगों के बंदे, सामान ऐसा नहीं है कि भैया उनको बोल दिया कि भैया थोड़ा आराम से संभाल के रखो, सामान महंगा है। तो अब आपके सामने अगर वो अब आराम से रख भी देंगे ना, आपको नहीं पता बिहाइंड आपके क्या हो रहा है, उन लोगों ने कैसे सर्विस करी होगी, बट आपका डेफिनेटली सामान टूट पाट के आने वाला है। ये हमारा डाइनिंग टेबल था, जो पूरी उसमें ना एक थ्रेड आ गई है, क्योंकि इन्होंने आई थिंक बहुत हैवी वेट से उसको नीचे फेंका, तो उसमें पूरा ये टूट गया था। और इसमें पूरे ये जो 4 लेग्स थे, 4 के 4 इसके टूटे हुए थे। ये बॉक्सेस आप देख सकते हो टूटे हुए हैं, ओपन हो रखे हैं। ये कहते हैं हमें तो ऐसा ही मिला था, इसलिए हम ऐसा का ऐसे ही ले आए, हमने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, हमारा कूलर था वो टूटा हुआ था। ये बेड है, बेड पूरा घिसा हुआ आया है। हमारे सोफ़े के ऊपर ऐसे घिसेड़ पड़ी हुई है। डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं वो सारी ख़राब हो रखी हैं। ठीक है, और CPU वगैरह थे, तो हमने उनको तुरंत ओपन किया कि भाई पता नहीं ना लगता इन लोगों का। और हस्बैंड का जो भी सिस्टम था वो सारा हमने तभी उनके सामने ओपन किया,
जब हमने उनको बोला कि बाई चांस अगर ये चीज़ें ओपन नहीं रहती है, वर्किंग नहीं रहती तो क्या करना होगा, वो कहते हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मैंने उनको बोला कि हम आपकी पेमेंट रोक लेंगे जब तक हमें अमाउंट नहीं मिलता। कहता नहीं मैम, आप हमारी पेमेंट नहीं रोक सकते हो, आपको पहले पेमेंट क्लियर करनी होगी तभी हम आपका सामान ऊपर पहुंचाएंगे। तो उससे पहले उन लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी। ये पूरा टूटा हुआ है यहाँ से। बाबू यही तो कह रहा था आपको। हमारा सामान अभी हमने सेट कर लिया है सारा। पोर्टर की सर्विस एकदम घटिया। इसको आने में हमने 26 मार्च को बुक किया था और ये लोग 26 मार्च की रात को 11 बजे सामान लेके गए थे और हमें यहाँ पे सामान मिला है 5 अप्रैल को। तो 9 से 10 दिन लगे हैं इनके, बट सामान की बहुत घटिया हालत है, बहुत ख़राब हालत है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और जो अगर हम एक देसी वाला पैक एंड मूवर करें वो एटलीस्ट वो पैकिंग अच्छी करते हैं सामान की, फिर भी एक अथॉरिटी रहती है कि भाई आपका सामान ख़राब नहीं हुआ है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि मिसिंग होता है। तो इस बार मैंने सोचा कि ठीक है, इस बार हम पोर्टर यूज़ करते हैं, पोर्टर से बुक करते हैं। पोर्टर ने हमसे जो सामान हमारा 50,000 में हो सकता था, पोर्टर ने हमसे 98,000 लिए हैं और इसके बाद भी हमें सर्विस अच्छी नहीं मिली है। इनके लोगों को मैंने कंप्लेंट की कि हमारा आधा सामान टूटा हुआ आया है, तो इनका कोई क्लेम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब ये लोग प्रॉमिसिंग करते हैं कि आपको क्लेम मिलेगा, इतने लाख का मिलेगा, उतने लाख का मिलेगा, आपको सामान रिप्लेस करके मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इंश्योरेंस करवाई थी 5 लाख की, 25,000 की, वो उसका कोई क्लेम नहीं है। मतलब आप वेस्ट पैसा दे रहे हो 50,000, 50% अगर मैं कहूँ तो। और रिपोर्टर में ऐसा नहीं है कि भाई ना ये लोग जेन्युइन रखेंगे, ये कुछ भी किसी को भी उठा लेते हैं। पेंटर्स लोग भी थे इसमें जो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग के लिए उठा रखे थे। तो पोर्टर इज़ अ फ्रॉड। आप लोग उससे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बहुत ज़्यादा देखने के बाद, समझने के बाद कोई पैक एंड मूवर सर्विस ज्वाइन कीजिए जिनका फ़िज़िकली ऑफिस ओपन हो, ताकि आप उनको जाके क्लेम कर सको किसी भी चीज़ के लिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो मुझे कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने कभी पोर्टर से बुक किया है तो आपको कैसा लगा। एंड ओके, थैंक यू, बाय बाय।